साथ संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार। यदि मैं आपसे पूछूं, क्या आज का मानव सचमुच मानव रह गया है? और यदि नहीं, तो इसका उत्तर केवल ब्रह्मज्ञान में ही क्यों छिपा है? संपूर्ण जीवों में एकता स्वीकार करने पर सर्वत्र ब्रह्म भाव हो जाता है। सर्वम कलिवन ब्रह्म। आज संपूर्ण विश्व में एकता का अभाव है। फलतः मानव का अस्तित्व ही संकट में है। नैतिकता और आचरण का दिनों दिन त्रास हो रहा है। भौतिकता का भूत इंसान के सिर पर चढ़कर बोल रहा है। दिशाहीनता के कारण इंसान ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां से आगे बढ़ना कठिन है। ऐसे में ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से मानव जीवन को सार्थक किया जाना संभव है। निश्चित रूप से पृथ्वी पर जब जब अनाचार, अत्याचार और अधार्मिकता, द्वेष, हिंसा आदि का बोलबाला होता है, तब तब सगुण परमात्मा का अवतरण इस धराधाम पर होता है और उनके द्वारा अंधकार में स्थिति को समाप्त करके प्रकाश की स्थापना की जाती है। सद्गुरु ही जीवन के लक्ष्य और पराब्रह्म परमात्मा जो अनंत, अखंड और अणु परमाणु में व्याप्त हैं के संबंध में बड़े ही सरल रूप में बताते हुए हमारे अंदर सद्गुणों का संचार करते हैं। यह पूर्णतः सत्य है कि हरि दुर्लभ नहीं जगत में, हरजन दुर्लभ होए। हरि हरैया सब जग मिले, हरजन कहीं एक होए। इस एकता का संचार सद्गुरु की कृपा से संभव होता है, परंतु हम इस तरह संसारिकता में आकंठ डूबे हुए हैं कि इसे ही सत्य मान लिया है। अध्यात्म में ऐसी ऊर्जा है जिससे हम ऊर्जावान हो सकते हैं और क्षण भंगुर जीवन को सफल बना सकते हैं। आध्यात्मिक विकास के द्वारा ही मानव का मानव बनना संभव है। ब्रह्मानुभूति द्वारा ही एकत्व की स्थापना की जा सकती है। इसकी प्राप्ति निरंकार प्रभु को जानने से ही संभव है। निरंकार ही सत्य है केवल, सत्य है केवल इसका नाम। यही है करता धरता जग का, रचे हैं जिसने चारों धाम। महाकाल है इसका बंदी, यही अजन्मा और अज्ञात। पूरा संत मिले तो पूछो, निरंकार की सच्ची बात। अतएव यदि इस संसार में निवृत्ति चाहते हो और ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या में आस्था है, तो सीधे सद्गुरु की शरण में ही समर्पित होना होगा। कल्याण का एकमात्र यही मार्ग है। सच्चरित, नैतिकता, आचरण की शुद्धि, सेवा भाव, सत्संग, सुमिरन परमात्मा को पाने का सहज और सरल उपाय है। एकत्व की स्थापना के लिए ये सुंदर गुण ही स्तंभ रूप में है। देश, समाज, परिवार और व्यक्ति को यदि हमने विकारों से रहित करने की ठानी है, तो एकमात्र उपाय आज के प्रचारित विनाशकारी प्रवृत्तियों को समूल नष्ट करना होगा, जो निरंकार ब्रह्म की अनुभूति से ही संभव है। ब्राह आडंबर से कुछ भी नहीं होना और पुनः हमें 84 का भ्रमण करना पड़ेगा। तो क्यों ना अभी से ही पार ब्रह्म परमात्मा की शरण में सद्गुरु की कृपा के माध्यम से पहुंचने का प्रयास करें। यत्न अनेकों कर भी तू पार कभी नहीं हो सकता। राम न हो प्रत्यक्ष अगर तो प्यार कभी नहीं हो सकता। निरंकार है सबसे ऊंचा, नाम हरि का न्यारा है। कहे अवतार गुरु से बूझो, तभी पार उतारा है। अवतार वाणी के शब्द नंबर 44 में निरंकारी बाबा जी ने अपने विचारों में कहा है कि यदि एक परमात्मा से नाता जोड़ लिया जाए तो जीवन सार्थक हो जाता है। एक से जुड़ जाना ही सभी से जुड़ जाना है। परमात्मा कण कण में व्याप्त है। पूरे ब्रह्मांड की रचना परमात्मा ने ही की है और अंत में सभी को इसी में मिल जाना है। हमारी आत्मा का परिष्कार उसी अवस्था में हो सकता है जब ब्रह्म ज्ञानी संत के द्वारा सत्य रूपी प्रकाश से हमारी आत्मा तृप्त हो जाए। तभी हम लोक जीवन में सत्यम, शिवम, सुंदरम के भावों को भर सकेंगे। इसी ज्ञान से प्रेम, सौंदर्य, भाईचारा तथा सद्गुणों का आविर्भाव ही न हो, वह ज्ञान निरर्थक है। यदि हम अपने सद्गुरु के चरणों में पूरी तरह समर्पित कर दें और अपनी आस्था और विश्वास को दृढ़ करते हुए अध्यात्म के माध्यम से लोक सेवा में जुट जाएं तथा सद्गुरु के आदेश उपदेश में रहकर जीवन की यात्रा तय करें, तो एकत्व स्वतः आ जाएगा। सासंग जी,
प्रेम से कहना धन्यकार।